हेलो एवरीवन। नाउ अभी सीए इंटर का जो कल टैक्सेशन का पेपर है उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बातें आप सुन लो। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सुन लो बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है ना, टैक्सेशन में दो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, डीटी एंड आईडीटी। 50-50 मार्क्स ईच। तो इसके लिए आपको ये पेपर लेंदी लग सकता है। एंड सही बोलूं तो ये पेपर थोड़ा सा लेंदी आ भी जाएगा ना, तो शॉक मत होना बिकॉज वहां जाके कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि शॉर्ट आएगा इजी आएगा, ठीक है। तो यही से मन तो बना के चलना ही पड़ेगा कि थोड़ा बहुत लेंदी आएगा। सो आपको टाइम मैनेजमेंट आना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 मार्क का अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है। 110% पॉसिबल है, बट तो लोगों को एक्चुअली लोगों ने जो बोलते हैं ना लेंदी है, वो प्रॉब्लम ये है कि उनका टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। सो आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, तो पहले स्ट्रक्चर समझ लो। 50 मार्क का आता है, उसमें से 15 मार्क एमसीक्यू होंगे फॉर डीटी एंड 35 मार्क डिस्क्रिप्टिव होंगे फॉर डीटी। अगेन 15 मार्क एमसीक्यू होंगे फॉर आईडीटी एंड 35 मार्क्स होंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर आईडीटी। तो रफली आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर अकाउंट्स वाला देखा ही होगा, रफली अपन हर एक मार्क को 1.6 मिनट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रफली एमसीक्यू आता है 24 मिनट्स, एंड ये वाले एमसीक्यू भी बट ऑब्वियस 24 ही आएंगे। डिस्क्रिप्टिव के कुछ इस तरह से अरेंजमेंट्स होते हैं दोनों के। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होता है जो कि होता है 15 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में ए बी या ए बी सी जो भी सब पार्ट्स हो, 6 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, जैसे भी उनका सब डिविजन करना हो, 5 मार्क, 3 मार्क एंड 2 मार्क, जो भी उनका मर्जी हो। और मोटा मोटी क्वेश्चन नंबर 10, 2, 3 और 4 आता है 10, 10, 10। ये तीनों में से कोई दो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है और ये मैंडेटरी होता है। इस तरह से ये 15 और ये 20, 35 मार्क्स का बनता है। आई नो यू आर अवेयर अबाउट इट, बट टाइम मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना सुनो। ये 15 मार्क का 1.6 के हिसाब से 24 मिनट में होना चाहिए, और ये एनी टू क्वेश्चन आपके 32 मिनट्स में हो जाने चाहिए। तो मोटा मोटी एक अगर मैं आपको इसको बाइफिकेट करवा के एकदम शॉर्ट में एक चीज सिखा दूं, और एक चीज आप एग्जाम के पहले ये लेके चले जाओ माइंड में कि आपके पास 3 घंटे होंगे। ये 3 घंटे में डीटी को मिलेंगे 1.5 घंटे, आईडीटी को 1.5 घंटे। तो आप ना एमसीक्यू को, ये 1.5 घंटे को आपको ये तीन चीजों में डिवाइड करना है। एमसीक्यू, फर्स्ट क्वेश्चन एंड अदर टू क्वेश्चंस, एंड तीनों को 30-30 मिनट्स ऑन एन एवरेज 30-30 मिनट सब में बांट दो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे गेम होने वाला है। आपके डीटी के एमसीक्यू हो जाने चाहिए आधे घंटे में, डीटी के एमसीक्यू हो जाने चाहिए आधे घंटे में। आपका डीटी का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए 30 मिनट्स में, सेम आईडीटी का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए 30। देन अदर दो क्वेश्चन 30 मिनट में हो जाने चाहिए, इधर भी अदर दो क्वेश्चन 30 मिनट में हो जाने चाहिए। अब जनरली पास्ट एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि लोगों का कहाँ टाइम वेस्ट होता है और कहाँ टाइम बचता है। जनरली लोगों का ना डीटी का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टाइम वेस्ट हो जाता है, और आईडीटी के भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है आईटीसी को यूटिलाइज करने में, ठीक है। बट बट ना लोग ना आईडीटी के ये जो बाकी का जो कंटेंट है ना, इसमें काफी टाइम बचा लेते हैं। पर डीटी के ये बाकी वाले कंटेंट में कोई टाइम बचा पाता है और कोई बचा नहीं। एंड इसी वजह से टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर यहाँ का 10 मिनट यहाँ शिफ्ट हो गया देन इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। तो रफली बाइफिकेशन है, इट्स अ जस्ट बाइफिकेशन जस्ट टू हैव एन आइडिया कि 30 मिनट तो क्रॉस नहीं करना है, करेक्ट। तो जब आप पेपर लिखते टाइम ऐसा पॉज के ऊपर ध्यान रखोगे ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा हर मिनट का ध्यान रखो, बट मैं ये बोल रहा एटलीस्ट यू कैन हैव अ वाउच ऑफ 30-30 मिनट्स का गैप में ना, कि एक 30 मिनट के गैप में मेरा ये वाला एमसीक्यू हुआ, नेक्स्ट 30 मिनट में ये वाला एमसीक्यू हुआ। अकॉर्डिंगली आप पूरे पेपर को प्लान कर सकते हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो पेपर है। सी इट्स नॉट अबाउट कि ये लेंदी है। अपना माइंड ना एक पेपर लिख के थक जाता है। जैसे आपका डीटी का या आईडीटी का पेपर होगा ना, तो न्यू विल लाइक मैंने काफी कुछ अचीव कर लिया, बट ऐसा नहीं है आपने सिर्फ 50 मार्क्स का अचीव किया होगा। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मेंटेलिटी थोड़ा सा अजीब हो जाता है टैक्सेशन के टाइम। एनीवे, मुद्दा यहाँ पे ये है कि आपको डरने का बिल्कुल जरूरत है, बिकॉज ट्रस्ट होना चाहिए आपके अपनी प्रिपरेशन पे।
एंड आपने बहुत मेहनत की है, तो यू विल हैव एन आइडिया कि हाँ मुझे सब धीरे धीरे याद आ रहा है। अभी कुछ भी चीजें याद नहीं आ रही हो, या कोई पर्टिकुलर चीजें, कोई पर्टिकुलर लिमिट या फिगर याद नहीं आ रहा होगा, परसेंटेज याद नहीं आ रहा होगा, देन इट्स टोटली फाइन। ठीक है, एग्जाम में कामली बिहेव करना, कामली चीजों को मैनेज करना, क्वेश्चन को रीड करना, देन समझ में आ जाएगा आपको कि एग्जैक्टली कौन से जगह पे आप अटक रहे हो और कौन से जगह का आंसर आपको चाहिए। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, एंड प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप 100 मार्क का अटेम्प्ट कर ट्राई करना कि 100 मार्क का अटेम्प्ट हो ही जाए। ठीक है, 100 मार्क का अटेम्प्ट होता है ना, तो आपके पास बहुत सारे एड ऑन एडवांटेज मिल जाते हैं जस्ट टू गेन 5 to 6 मार्क्स मोर। एंड वो 1-2 मार्क भी अगर ज्यादा मिल जाते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड टैक्सेशन का पेपर में ना एक चीज सबका कंफ्यूजन होता है कि मैं पहले एमसीक्यू करूँ या पहले डिस्क्रिप्टिव करूँ, डिस्क्रिप्टिव में भी पहले एडीटी करूँ, एडीटी करूँ, क्या पता। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज आपको सबसे अच्छी प्रिपेयर्ड है, जो चीज, जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा आता है, वो पहले कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि कम टाइम लगेगा और ज्यादा मार्क्स गेन हो जाएगा। ठीक है, बट स्टूडेंट का रिवर्स साइकोलॉजी ये होता है कि जो चीज सबसे अच्छा आता है वो अगर पहले किया, और अगर वो ही नहीं आया, तो ये है कि फिर वो हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टेक योर कॉल, आपके कॉन्फिडेंस पे चलो आप। ठीक है मैं होता तो मैं यही करता कि जो चीज मुझे अच्छे से आती है वो मैं पहले करूँ। इससे क्या होता कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हो जाता, प्लस मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, और जो चीज़ अपने को आती है ना, उसमें आप टाइम बचा सकते हो। जो चीज़ आपको नहीं आती है ना, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाने का चांसेस है। तो प्लीज़ प्लान योर वर्क एंड अच्छे से इजीली पेपर देना। कोई पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, देखो एक चीज़ ना, पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, बस ये है कि टाइम की वजह से हमारे पास स्ट्रेस बढ़ते जाता है। एनीवे, डीटी आईडीटी में एक और चीज का ध्यान रखना जरूरी है, आपको नोट्स वगैरह लिखना पड़ सकता है बड़े क्वेश्चन में, स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 1 में, दोनों के क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, नोट्स ऑल दो इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं चाहता हूँ कि आप वहां पे जब आप, जैसे कि अगर डीटी में आप बोल रहे हो कि ये एक्सपेंसेस को ऐड बैक करना है, तो वहीं पे नोट लिख सकते हो, या फिर पूरा सम सॉल्व करके एंड में भी नोट्स लिख सकते हो। लेकिन एंड में नोट्स लिखने में क्या हो जाता है कि कभी कभी अपना अपन भूल जाते हैं कि वो नोट्स लिखना भी है, और फिर शायद सम सॉल्व करने में इतना टाइम चला जाता है कि वो नोट्स अपन एंड में लिखेंगे सोच ले। तो नोट्स की लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, रीजनिंग इज इम्पोर्टेंट कि भाई क्या है अल्टीमेटली ये एडबैक क्यों हुआ। 1-2 लाइन में भी नोट्स लिख दोगे ना तो काम, लाइक फॉर्मेलिटी की, एक अच्छे से आप उसको प्रेजेंट करके आ रहे हो कि आई नो द रीजन, ऐसा। तो प्लीज नोट्स को भी लाइटली मत लेना, ट्राई टू मैनेज। हैंड राइटिंग खराब होने पे चलता है, आप थोड़ा फास्ट लिखना, बस नीट और क्लीन होना चाहिए, थोड़ा दूर दूर होना चाहिए। एंड इसके अलावा और भी कोई क्वेरी हो तो बताओ, अदरवाइज बस ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, जस्ट गो फॉर इट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने बहुत मेहनत की एंड दिस हार्ड वर्क विल पे यू, सो डोंट वरी एट ऑल। ऑल द वेरी बेस्ट।